नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की नई कहानी है बेटी का घर। कहानी पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ताकि कहानी अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें। घर जितना नज़दीक आ रहा था, राखी की बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बार बार माँ की तरफ देख रही थी। बेटा, तुम अपने ससुराल जा रही हो, अपने घर। इसमें घबराने की क्या बात है? देखो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो पिछली सारी बातें भूल जाओ और अच्छे से रहना। सब ठीक हो जाएगा बेटा। जा, खुशी खुशी घर जा। माँ ने बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। माँ, तुम भी आओ ना मेरे साथ। नहीं बेटा, अभी नहीं, फिर कभी, बाद में आऊँगी। अभी तुम अकेले जाओ। बेटी ने माँ के पैर छुए और बैग लेकर आगे बढ़ चली। माँ ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, फिर ऑटो वाले को वापस अपने घर की ओर चलने को कहा। राखी कुछ देर ऑटो को वापस जाते देखती रही, फिर पलटकर घर के दरवाजे की ओर चल दी। राखी की शादी 1 साल पहले ही गगन से हुई है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। राखी भी उच्च शिक्षित है। एक दूसरे के परिवार से मिलने के बाद बहुत अच्छे से शादी संपन्न हो गई थी। अभी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक राखी बैग लेकर घर आ गई। वह काफ़ी उदास और गुमसुम थी। माँ ने जैसे ही पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी उदास हो और अकेले आई हो? राखी बिना कुछ बोले माँ के गले लग सिसकने लगी। माँ को समझते देर नहीं लगी। तुरंत राखी को चुप कराया और ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। करीब 1 घंटे बाद गगन आया। देखते ही राखी ने मुंह फेर लिया। माँ भी नाराज़ हो गई। ये क्या हाल बना दिया है आप लोगों ने मेरी बेटी का? आपको क्या लगा इसका कोई नहीं है? ये मत भूलिए कि इसकी माँ अभी जिंदा है। आपने इसे कैसे अकेले आने दिया? गगन ने कहा। वो क्या है माँ कि राखी और मेरी माँ के बीच थोड़ी बहुत बहस हो गई। मैंने बहुत समझाया इसे, पर इसने एक ना सुनी और अकेली आ गई। मुझे अपने साथ आने नहीं दिया, इसलिए मैं बाद में आया हूँ। चलो राखी, नाराज़गी छोड़ो और घर चलो। सिर्फ इसे ही क्यों, थोड़ा अपनी माँ को भी समझाइए। नई जगह, नया परिवेश, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है। जाइए, अभी कुछ दिन रहने दीजिए, फिर जाएगी। तब तक इसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, बोल गगन चला गया। उसके बाद राखी माँ को सारी बातें बताने लगी कि सास कैसे हर काम में खोट निकालती हैं, हर बात पर नाराज़ हो जाती हैं, थोड़ा भी बदलने को तैयार नहीं, वही पुराने विचार लेकर बैठी हैं। बेटा, हर रिश्ते को थोड़ा समय देने की ज़रूरत होती है। तुम चिंता मत करो, उनकी भी ये आदत ठीक हो जाएगी। 1 सप्ताह बाद जब गगन लेने आया तो राखी ने फिर जाने से इनकार कर दिया। माँ ने दामाद को समझा बुझाकर राखी को कुछ और दिन रहने देने को कहा और इस तरह पूरे 2 महीने हो गए, पर राखी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन फ़ोन पर गगन से बहस होते माँ ने सुन लिया। देखो गगन, मैं तभी आऊँगी जब तुम मुझे लेकर अलग रहोगे। अगर नहीं तो मेरी माँ जिंदा है मेरे लिए। मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। कौन उनकी जी हजूरी करे, उनके इशारों पर नाचे? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी है या नहीं? बेटी की ऐसी बातें सुनकर राखी की माँ को बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी गलती का एहसास भी। कुछ देर बाद उन्होंने दामाद को फ़ोन लगाया और कहा, बेटा, मैंने आज तुम दोनों की बातें सुनी। मुझसे गलती हो गई, पर चिंता मत करो, इस गलती को मैं खुद ही सुधारूंगी। और हाँ, अब तुम इसे लेने मत आना, ये खुद जाएगी। माँ ने फिर राखी को काफ़ी समझाया कि हर घर में अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है। अपनी भाभी को ही देखो, कितने अच्छे से पूरा घर संभाल लिया है। तो तुम भी अपने रिश्ते को थोड़ा समय दो, ससुराल में रहो। पर वह जाने को तैयार नहीं हुई। राखी को टस से मस ना होते देख उसकी भाभी ने घर का काम करना बंद कर दिया
घर के सारे काम से लेकर खाना बनाने तक राखी की माँ को अकेले करना पड़ा। एक दिन उनकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वे काम कर रही थी। यह देख राखी ज़ोर से बोली, क्या भाभी, क्या हो गया है आपको? आप काम क्यों नहीं करना चाहती? माँ को इतना दर्द है, फिर भी काम कर रही हैं। माँ को काम करते देख आपको ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा? अरे मम्मी काम कर ही रही हैं तो फिर मैं क्यों करूं? और क्या जीवन भर मैं ही घर के काम करूं, इनकी जी हजूरी करूं? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी है कि नहीं? अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहें, नहीं तो मैं अपने पति के साथ अलग हो जाऊंगी। अरे भाभी, आप कैसी बातें करती हैं? अपने घर में काम करने से क्या कोई नौकरानी हो जाता है? किसी की जी हजूरी करना हो जाता है? और आप अलग होने की बात क्यों कर रही हैं? माँ अकेले कैसे रहेगी? तो फिर तुम क्यों अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी हो? क्यों नहीं सास का एक काम करना चाहती और उनकी बात सुनना चाहती हो? तुम क्यों अलग रहने की बात कर रही हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी सास अकेले कैसे रहेगी? दूसरे को ज्ञान बांटना आसान है, पर खुद उस पर अमल करना मुश्किल। भाभी की बात सुनकर राखी अवाक हो गई। माँ की ओर देखने लगी। मैं क्या कहूँ बेटा, तुम्हारी भाभी का कहना भी गलत नहीं है। जब तुम अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती, एक काम नहीं करना चाहती, तो वो भला मेरे साथ क्यों रहेगी? ऐसा बोल माँ अपने काम में लग गई। राखी माँ का हाथ पकड़ रोने लगी। माँ, मुझे समझ आ गई मेरी क्या गलती है। माँ, मुझे माफ़ करो। मैं अभी के अभी ससुराल जाना चाहती हूँ। तो ठीक है बेटा, गगन को फ़ोन कर दो, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। नहीं माँ नहीं, मैंने उसका भी दिल बहुत दुखाया है, तो उसे फ़ोन नहीं करूँगी। मैं खुद जाऊँगी वहाँ और अपनी सास के साथ गगन से भी माफ़ी मांगूँगी। तो ठीक है बेटा, बैग पैक कर लो, घर तक मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और इसी तरह राखी अपने ससुराल वापस जाने को तैयार हो गई। माँ, मुझे माफ़ करिए, इस नाटक के चक्कर में आपको 2 दिन तक घर का सारा काम अकेले करना पड़ा। कोई बात नहीं बहू, शुक्र तो इस बात का है कि राखी को सब समझ में आ गया। राखी की माँ ने घर लौटकर गगन को फ़ोन किया। हाँ माँ, राखी घर पहुँच गई है, लेकिन आप क्यों नहीं आई साथ में? बेटा, मैं बाद में आऊँगी। वैसे राखी कुछ बोली क्या वहाँ जाकर? नहीं माँ, कुछ नहीं बोली। आते ही माँ से और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। तब माँ ने कहा, अरे बहू, तुम तो घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी माफ़ी नहीं मांगती। जब हम साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती ही है। बेटा, पिछली सारी बातें भूलकर राखी को माफ़ कर दो और अच्छे से उसका ध्यान रखना। जी माँ, बिल्कुल ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। राखी के लौटने से हम बहुत खुश हैं। थैंक यू माँ, उसे समझाने के लिए। नहीं बेटा, थैंक यू किस बात का? बेटी वापस अपने घर पहुँच गई, उसका जीवन सुखी रहे और खुशियों से भरा रहे। एक माँ को और क्या चाहिए? कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, छोटी छोटी बात पर अलग हो जाने का निर्णय कभी तर्क संगत नहीं होता। हर रिश्ते को थोड़ा समय और थोड़ी स्वतंत्रता अवश्य देनी चाहिए, ताकि आपसी मनमुटाव की स्थिति को कम किया जा सके। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।